औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल मुनइमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिमि बिला जवारिह फित्तौराति वल इंजीलि वज़्ज़ुबुरि वल फुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबी अल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल बत्हिय्यिल अत्तहिय्यित तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अगालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व मुत्क़िन ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सलवात। हज़रात, कुरान के 4 लफ्ज़ों की तिलावत करते हुए जो सिलसिला गुफ्तगू जारी हुआ है, आज उसका ये तीसरा मरहला है। इरशाद अहदियत है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो हमारा मौजू है सब्र और मजबूरी। बेइख्तियार बेबस इंसान का कहीं पर रुक जाना मजबूरी है। बाइख्तियार का किसी शय को बर्दाश्त कर लेना सब्र है। इस सब्र और मजबूरी के बुनियादी फ़र्क को अगर हम उसकी कुन्ह ज़ात तक, उसकी असल तक, उसकी तह तक, उसके उमुक़ तक, उसकी गहराई तक समझने की कोशिश करें तो हमारे सामने ये बात आएगी कि सब्र करने वाले और हैं, मजबूर और हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी मजबूरियां हैं। हमारे मुल्क का ट्रैफिक सिस्टम लेफ़्ट साइड चलने का है, राइट साइड चलने का नहीं। तो हम चूँकि रोड के दाहिनी तरफ नहीं चल सकते, इसलिए हम मजबूर हैं कि बाईं तरफ चलें। और इस मजबूरी में एक खौफ भी शामिल है कि अगर दाहिनी तरफ चलने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी से टकरा जाएं या कोई हमसे टकरा जाए और इस दुनिया से सिर्फ अपने अंदाज़े रफ्तार को बदलने की वजह से खुद ब खुद ये कहते हुए रुखसत हो जाएं कि हम तो अपने मुल्क के निज़ाम से अलग हट के चलना चाह रहे थे, ट्रैफिक सिस्टम कुछ और था, और या ये कि हम लेफ़्ट साइड से कभी कभी ओवरटेक करने लगते हैं। बड़ा ख़तरनाक है ये सब कुछ। अब मजबूरियां क्या हैं और सब्र क्या है?
आज की गुफ्तगू थोड़ी ज़रा सा बदले हुए अंदाज में होगी, और वो बात मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि सब्र उस औरत का नाम है जो माँ बनती है, मजबूरी उस बच्चे का नाम है जो पैदा होते ही रोने लगता है। बात समझिए, सब्र बाप नहीं है, सब्र माँ है। जब बाप को बच्चे के रोने से अपनी नींद में खलल महसूस होता है तो बच्चे की माँ से कहता है इसे चुप कराओ, और जो अपनी नींद तज देती है अपने बच्चे को आराम से रखने के लिए, उसको माँ कहते हैं। और ये भी सुन लीजिए, आपको ये बात मालूम होगी, मैं सिर्फ याद दहानी करा रहा हूँ, पैदा होने वाले की पहली नज़र सामने जो रोशनी होती है उस पर टिकती है, चिराग की लौ पर, शमा की लौ पर, बल्ब पर। यह अजीब फितरत है कि पैदा होते ही इंसान को नूर की तलाश होती है, बशर्ते कि वो पैदाइशी नाबीना न हो। नाबीना को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके सामने चरागा भी हो रहा हो तो पैदा ही नाबीना हुआ है। और कुछ लोग पैदा होने के बाद भी नाबीना हो जाते हैं। तो अंधे को क्या मालूम कि मुसल्ला क्या है, नहीं, अंधे को क्या मालूम कि दर मस्जिद क्या है, दर मैखाना क्या है। वो तो कहता है कि हमारे शहर में दोनों हैं, हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं, हमें तो दोनों का एहतराम करना है। अंधे की एक पहचान ये भी है कि वो कुछ मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसे दिखाई तो नहीं रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि माँ किस हस्ती का नाम है। जब बच्चा पैदा हुआ, माँ के 9 महीने के बच्चे को पेट में पालने के बाद, दुनिया में लाने के बाद, जब वो माँ बनती है तो उसके अंदर माँ बनने से पहले वो बेटी होती है, बहन होती है, ज़ौजा हो जाती है। उसके अंदर वो कैफियत नहीं पैदा होती, न बाप के लिए, न भाई के लिए, न बहन के लिए, न शौहर के लिए, न खुद अपने माँ बाप के लिए। माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत जो बात कह रहा हूँ हो सकता है कि वो बाज़ अज़हान आली पर बार हो, लेकिन जैसे ही वो माँ बनती है उसके अंदर एक तड़प पैदा हो जाती है उसके लिए जिसे उसने पैदा किया है। जब पैदा करने वाला किसी को इतना ज़्यादा, जब किसी को पैदा करने वाली औरत इतना ज़्यादा औलाद पर मेहरबान हो सकती है तो वो सोचिए जिसने खल्क किया है वो खालिक कितना मेहरबान है। अब देखिए, बच्चा पैदा हुआ है, कुछ दिन में उसने चिराग की लौ पर नजरें जमाना शुरू की। अब ये देखिएगा, इंसानी फितरत है। फिर वो बच्चा पहले किसे पहचानता है? भाई ईसा के अलावा बच्चा तो बाप से पहचाना जाएगा ना, मगर बच्चा खुद किसको पहचान रहा है पैदा होने के बाद? माँ को पहचान रहा है। ये ममता की अजमत है कि पहले बच्चा माँ को पहचानता है, फिर बाप को पहचानता है। तो उसके बाद मुझे कोई ऐसा बच्चा बता दीजिए जिसने पैदा होने के बाद बाप से अपनी भूख या प्यास जाहिर की हो। कि जिस औरत को
हमने, आपने, सोसाइटी ने, समाज ने, मुआशरे ने, इंसानी तारीख ने कुचल के रखा है। और आज 21वीं सदी में भी उस औरत के साथ उसको उसकी अजमत का हक नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए, आपको, आप, मुझको, मैं, किसी को, कोई किसी मर्तबे पर भी हो, बनाने वाला कौन है? रोते रहते माँ दूध न पिलाती, बिलखते रहते माँ नींद की दवाएं खा के, नींद की गोलियां खा के सो जाती। फिर एक बात ये देखिए कि वही बच्चा, मैं बहुत मजलिस है, कोई आम गुफ्तगू नहीं हो, आम गुफ्तगू में बहुत सी बातें हमारा अपना जो कल्चर है, हमारी जो तहजीब है, उसमें नहीं की जाती। वही बच्चा पैदा होने के बाद कितनी नजासतें बिखेरता है। उनको समेटते हुए, उनको साफ करते हुए, उनको पाक करते हुए बाप को घिन आ जाएगी, माँ को घिन नहीं आएगी। देखिए, ये जन्नत है जो खिसक रही है माँ के कदमों के नीचे, जहाँ बाप बेजार हुआ जा रहा है, वहाँ ममता तड़प तड़प के खिदमत कर रही है। सोचिए, अब यहाँ पर मुझे एक जचा, एक बच्चा और एक घर याद आ गया। देखिए, जब किसी खातून के यहाँ विलादत होने वाली होती है तो 2-3 तजुर्बेकार औरतें, अब तो भाई बहुत फैसिलिटी हो गए हैं और बड़ी सहूलतें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन 2-3 तजुर्बेकार औरतें जो खुद माँ बन चुकी होती हैं, वो बच्चे की पैदाइश के वक्त उस औरत को घेर के बैठ जाती हैं बच्चे को संभालने के लिए। पैदा हो विलादत के मरहले से तन्हा औरत नहीं गुजर सकती, उसे कुछ लोग चाहिए होते हैं, लेकिन न जाने, मालूम नहीं अल्लाह मजबूरी और कुदरत का फर्क किस किस तरह दिखाता है। हमारे यहाँ जचा का तन्हा होना मजबूरी है, और एक जचा है कि जिसको तन्हाई दरकार है। बच्चे की विलादत होने वाली है और वो अपने घर से निकली। अच्छा, वो ज़ौजा भी ऐसी नहीं है जो शौहर की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाती हो, ऐसी नहीं है जो शौहर की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाती हो। माफ़ कीजिएगा, आपने जो वाह की तो मुझे याद नहीं आया कि मैंने क्या कहा और किसको कहा और आपने क्या सुना और आप क्या समझ बैठी हैं। देखिए, उस वक्त मक्का एक छोटा सा शहर था और अबू तालिब के घर के और उस मक्के के खाना काबा के दरमियान छोटा सा मैदान था। तो जाना था मैदान में, मैदान के बाद खाना काबा की हद शुरू हो रही है। कहीं आप बताइए, खुदा की कसम आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ, 1443 हिजरी की 3 मुहर्रम 13 अगस्त सन 2021 शाम के 7:45 बजे हैं। मैं लखनऊ से आवाज़ दे रहा हूँ कि मुझे आप एक बात बताएं कि कहीं किसी ने, सच्चे झूठे की बात नहीं कर रहा हूँ, मज़हब और मसलक की बात नहीं कर रहा हूँ, अक़ीदे की बात नहीं कर रहा हूँ, ईमान की बात नहीं कर रहा हूँ, दीन की बात नहीं कर रहा हूँ,
तक़वे की बात नहीं कर रहा हूँ, तक़द्दुस की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई ये बता दे कि अबू तालिब ने किसी से पूछा हो मेरी ज़ौजा हालत हमल में गई कहाँ? मेरी ज़ौजा या एक सलावत दुआ ज़ौजा हालत हमल में गई कहाँ? देखिए आम तौर पर भी, माफ कीजिएगा बुरा ना मानिएगा, आप में से जिनकी शादियां हो चुकी हैं मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, और उनमें उम्र की कैद नहीं है। वो बुढ़े हैं, उनकी बुढ़िया कहीं चली गई तो ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अरे कहीं टकरा ना जाए, कहीं लड़ ना जाए, कहीं गिर ना पड़े, बुढ़िया कहाँ गई, ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं। अभी अय्याम अज़ा हैं, हर वक्त तो मजलिसें हो रही हैं हर जगह। घर में बताए बगैर आपकी अहलिया कहीं मजलिस में चली गई, आप जो घर में पहुंचे और थोड़ी देर आपने इंतजार किया, मन में वो मजलिस से दूसरी मजलिस में चली गई, दूसरी से तीसरी में चली गई। अब आपने परेशान होना शुरू किया। अब हर एक के पास ये सेलफोन है, अब आपने फ़ोन मिलाना शुरू किया। अरे भाई हमारी अहलिया तुम्हारे यहाँ तो नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो नहीं है, अरे मालूम है कि कहीं ना कहीं मजलिस में गई होंगी। मुहर्रम में तो बदकिरदार भी अच्छे हो जाते हैं। अरे मैं जो बात कहना था वो कह चुका, मुझे जो कहना था वो कह चुका। आप समझें तो भी अच्छा है, न समझें तो और ज्यादा अच्छा है। तो आप ये बताइए कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अब आपको गुस्सा आना शुरू हुआ। अब आप जहाँ बैठे, देखिए साहब घर से आप निकल आया, देखिए मालूम ही कहाँ चली गई मजलिस में। अब बताइए, इतना बताया, अरे एक पर्चा ही लिख के छोड़ के चली जाती कि हम फुला जगह जा रहे हैं, फिर उसके बाद फुला जगह जाएंगे, या एक फ़ोन कर देती कि हम फुला जगह हैं। ये इस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज की 3 मुहर्रम सन 43 हिजरी, 13 अगस्त 2021 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। 3 दिन 3 रातें ज़ौजा घर वाले के आई नहीं है, शौहर किसी से पूछ भी नहीं रहा है, पूछ भी नहीं रहा है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अबू तालिब के ईमान पर बहस करने वालों, पहले अबू तालिब का इल्म तो समझ लो। इल्म अबू तालिब समझो, ईमान अबू तालिब तुम नहीं समझ पाओगे। जाहिर है कि अबू तालिब का ईमान ऐसा नहीं है कि हर एक की समझ में आ जाए। जो ईमान लाए हैं उनकी समझ में नहीं आएगा, जिनका ईमान निफाक ज़दा है उनकी भी समझ में नहीं आएगा। हमारे आपके ऐसे सस्ते मोमिन जो तारीखें देख के मोमिन हो जाते हैं, फिर गैर मोमिन हो जाते हैं, हम भी नहीं समझ सकते। लेकिन अबू तालिब के इल्म की अजमत देखिए, अबू तालिब की इल्म की अजमत देखिए कि अबू तालिब को इल्म है कि ज़ौजा को कहाँ जाना है, और ज़ौजा इतनी बड़ी आलिमा है, ज़ौजा इतनी बड़ी आलिमा है कि उसे मालूम है कि हालत हमल में अपने घर से निकल के किसके घर जाना। अरे देखिए, खुदा की कसम, लोग ये कहते हैं कब तक कि ये सब फजाइल पढ़िएगा, तो जब तक के 70 रकअत नमाज पढ़ी जाती रहेगी, जब तक के 30 रोजे रखे जाते रहेंगे, जब तक के खाना काबा के चक्कर काटे जाते रहेंगे,
जब तक के ज़कात दी जाती रहेगी, जब तक के खुम्स दिया जाता रहेगा, जब तक के हुकूक़ वालिदैन बयान होते रहेंगे, जब तक के शरीयत व अमल की तलकीन की जाती रहेगी, जब तक के इज्तिहाद व तक़लीद के मसले बताए जाते रहेंगे, तब तक के हम ये भी पढ़ते रहेंगे। क्योंकि हमें ऐसा मुक़ल्लिद नहीं चाहिए कि जो तक़लीद तो करे किसी अज़ीम शान मर्जे तक़लीद की और उससे वाकिफ़ ना हो कि जिसके पैदाइश की के रुख पर वो मर्जे तक़लीद सजदा करके सजदा करना सिखाता है। देखिए ये दोनों आज आप देखिए बिनते असद, एक बात ये याद रखिएगा, फातिमा हर एक का नाम नहीं हो सकता है। मैं जो बात कह रहा हूं, ये नाम जनाबे असद ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन पर वही नाजिल हुई थी या इल्हाम हुआ था, किसी के कल्ब पर कोई कैफियत भी कभी कभी तारी होती है, वो वही इल्हाम से अलग होती है। बेटी पैदा हुई, बाप ने नाम रखा, असद ने नाम रखा बेटी का फातिमा। हम एहतरामन खाली बिनते असद इसलिए कहते हैं कि इसके बाद जो आने वाला ये नाम है वो हम बेवजू लेना मुनासिब नहीं समझते। क्योंकि वो नाम जो है उसका मुतबादिल हमारे पास मौजूद है। हम असल नाम ना लेके सैयदा कहने काफ़ी है। शायद अगर हदीस किस्सा में आ रहा है, ज़ियारत में आ रहा है, दुआ में आ रहा है, तो ये नाम ले लें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जनाब सैयदा कहते हैं, हम असल नाम नहीं लेते। और यूं भी नामहरमों को असल नाम लेना उस अज़मत के एहतराम में थोड़ा सा जसारत सी महसूस होती है। मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही सही है, या मैं आपको पहली मर्तबा को समझा रहा हूँ, या ये कि इस मजलिस से कुछ लेके जाइए, लेके ना जाइए, कुछ दे के जाइए। दे के क्या जाइए? सलावात पढ़िए ताकि मालूम हो कि आप किसके मानने वाले हैं। नारे हैदरी लगाइए ताकि मालूम हो कि आप अली वाले हैं। और ये समझिए, तो देखिए हाँ बात आ रही है इल्म की, इल्म की बात आ रही है, अभी ईमान की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। एक खातून हालत हमल में है और उसको अंदाज़ा है कि उसका विलादत होने वाली है, वो घर से निकली। शौहर अगर राज़ी नहीं था तो बाद में खफा क्यों नहीं हुआ? कहीं किसी झूठी तारीख में बता दीजिए कि अबू तालिब ने किसी से कहा हो कि बिन्ते असद को ये नहीं करना चाहिए था, बता के जाती। अरे भी अल्लाह के घर भी जाए ज़ौजा तो शौहर की इजाज़त से जाए। और कुछ वारिस ऐसे होते हैं, कुछ वारिस ऐसे होते हैं साबिरों के, मजबूरों के नहीं, कि जिन्हें साबिर हक के तलाक तक विरासत में दे जाते हैं। देखिए कहीं पर कोई बात आई थी और सब्र सरहद गज़ब की तरफ बढ़ रहा था, मगर अज़मत रिसालत की मुरव्वत भी थी। तो नामहरम से नहीं कहा, हसन और हुसैन से कहा कि जाके कह दो इनसे।
सौतेली सही हैं तो तुम्हारी नानी। जाके कह दो इनसे कि अब अली की कुव्वत बर्दाश्त जवाब देना जाए उससे पहले पहले वापस चली जाए, वरना वो हक के तलाक इस्तेमाल कर दूंगा जो रसूल मुझे दे गए। तारीख में सिर्फ अली का ये जुमला काफी है कि रसूल अली को हक के तलाक दे गए हैं। कोई किसी को हक के तलाक नहीं दे सकता, कोई किसी को हक के तलाक नहीं दे सकता। रसूल ने अपना हर हक अली बरहक को इतना दिया, रसूल ने अपना हर हक अली बरहक को इतना दिया कि जिधर जिधर अली गए हक उधर उधर गया। खैर चलिए, ये देखिए बात से बात निकलती है तो वो एक मिसरा है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो दूर की बातें तो आज हो ही रही हैं, करीब की बातें कौन सी हो रही हैं। आज कौन सा यजीद लश्कर लिए खड़ा हुआ है, आज कौन सा हुरमुला चिल्ले कमान में तीर जोड़ रहा है, आज कौन सा शिवर अपने खंजर को कौन कर रहा है, आज कौन सा इब्ने ज़ियाद फटा पड़ रहा है। नाम क्या है? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। ज़ियाद का मतलब क्या हुआ? और आगे हर कैमरे के सामने से होकर आइए, हर कैमरे को डिस्टर्ब करके आइए, तस्वीर लाइए, एक सलावत पढ़ दिए बाहर। तो देखिए बातें तो पुरानी होंगी और एक हमारा भी तरीका है, हमको हमारे तरीके से मजलिस पढ़ने दीजिए। हर एक अपने अपने तरीके से काम करता है, हर एक को हर ग़िज़ा पसंद नहीं होती, हर एक को हर आवाज़ पसंद नहीं होती, हर एक को हर लिबास पसंद नहीं होता, हर एक को हर ज़बान पसंद नहीं होती, हर एक को हर चेहरा पसंद नहीं होता, हर एक को हर नाम पसंद नहीं होता। हमारे यहाँ ढूंढ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर हम नमाज शुरू ही नहीं कर सकते, लेकिन अब्दुल रहमान नाम का कोई शिया नहीं मिलेगा। इब्ने मुल्जिम से इतनी नफरत हुई कि रहमान के मानने वालों ने अब्दुल रहमान को छोड़ दिया। देखिए, और एक मरतबा मैंने एक रवायत देखी थी और वाकई किताब भी याद नहीं, बहुत आज से 40-42 साल पहले की बात है। अच्छा, अब तो जाहिर है कि वो कुछ 2-4 लफ्ज़ पढ़े थे वो भी भूलने की उम्र आ गई, और उस वक्त तो बिल्कुल ही, अब तो और ज़्यादा अबतर होता जा रहा हूँ। तो वो रवायत ये थी कि छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अब्दुल रहमान नाम रखे वो हम में से नहीं है, बात ख़त्म हो गई। ये अबू ज़री मस्जिद जो है कश्मीर महल्ले में, इसमें हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह दर्जात आली करे, वो बिहार या कोई किताब लेके बैठ गए थे उसूल काफ़ी मेंबर से। उन्होंने एक हदीस सुनाई थी, इमाम ज़माना की औलादों में एक का नाम अब्दुल रहमान भी है। होगी कोई रवायत, फिर ज़ाहिर मेरे उस्ताद से मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उस वक्त मैं सोच के चुप हो गया। लेकिन अब मेरा बुढ़ापा है, 72 साल का हो गया हूँ, और 72 का आदर्शियों को राज भी बहुत आता है। तो भाई कर्ज समात अदा कर दूं, ये बात सोच रहा हूँ कि अली के एक बेटे का नाम उस्मान था, आप उस्मान नाम क्यों नहीं रखते?
मुसलमानों की अम्मा का नाम आयशा था, आप बेटी का नाम आयशा क्यों नहीं? अब आप देखिए मजबूरी नहीं है, इल्म है। इल्म सब्र भी अता करता है, इख्तियार भी अता करता है। इल्म वो सा नहीं जो हम अपने उस्तादों से पढ़ के अपने उस्तादों के भी उस्ताद बन के दिखाना चाहते हैं सबको। वो हमारा छिछोरापन कि 4, 6, 8 किताबें पढ़ ली तो फटे पड़ रहे हैं सबके ऊपर और सबकी इस्लाह पर आमादा हो गए। ये नहीं, आप ये देखिए कि जनाब बिनते असद मैदान से गुजरी, सहने काबा में दाखिल हुई, एक दीवार के पास आकर रुक गई। दीवार चटकना शुरू हुई और फिर इतनी दीवार शगाफ्ता हुई, इतनी ईंटें उसमें से गिरी कि एक हामिला खातून के आसानी से गुजर जाने का रास्ता बन गया। बिनते असद दरवाजे पर नहीं, दीवार के पास आकर रुकी। अब कहिए तो मैं पूछ लूं, बीबी जब दरवाजा मौजूद है काबे का तो आप दीवार के पास क्यों खड़ी? और ऐसी दीवार जो गिर रही है, फिर गिरती दीवार के साए में कोई समझदार होशमंद तो रुकता नहीं। कहीं ये गिर नहीं है, मेरी निगाहों का असर है। और दरवाजे बजाओ तुम, दरवाजे बजाते मांगने वाले, मैं काबे को देने आई हूं, मांगने नहीं आई। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब देखिए यह है सब्र, इतना इख्तियार है। अब काबे में दाखिल हो गई, वो दीवार न कोई वहाँ मजदूर पहुँचा, न कोई कारीगर पहुँचा, न कोई मिस्त्री, न सामान, कैसे जुड़ी इसकी तफसील कोई बता ही नहीं पाता। जो ईंट जहाँ थी वहीं पर वापस पहुँच गई। देखिए बगैर किसी के, अब ये काम फरिश्तों से अल्लाह ने लिया या खाने काबा में जाने वाली खातून की मर्जी से? ये काम फरिश्तों ने किया, इस बहस में मैं उलझूंगा नहीं, ये मारिफत की बहस है। लेकिन ये कि एक बात सुन लीजिए आप, ये सूफी बहुत बेहतर हैं उन मुसलमानों से जो फिलहाल काबे के मुतवल्ली हैं। हमें दुख होता है, असल में हम जवाब देते हैं उन यजीदियों को जो हमें परेशान करते हैं, और सुनना पड़ता है उन शरीफ अहले सुन्नत को जिनसे हमारा फ़िक़ही इख्तिलाफ है, और ये कि वो अपनी एक पुरानी रवायत तो बाकी हैं खिलाफत के मसले में। तो बहरहाल अब तो उनका कोई खलीफा फिलहाल है नहीं, तो उनकी तरफ से तो मसला ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ चूँकि है इसलिए हम बोलते रहते हैं। भाई एक बात सोचिए, खुदा न खास्ता किसी की नस्ल ख़त्म हो गई, तब क्या उसके ख़ानदान की बात की जाए? क्या बच्चों की तालीम किस कॉलेज में होगी, किस स्कूल में होगी, प्रेप केजी में जाने के लिए कौन सी जगह मुनासिब रहेगी, किस महल्ले में नया घर बना के रहें? जब नस्ल ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म हो गई, तो आप क्या गुफ्तगू करना? सोचना समझना तो उनके वो है जिनके यहाँ नस्ल चल रही है, और काबे से शुरू हुई है
काबे से जाहिर होगी। घर खुदा का है, खानदानी मकान अली और पहला भी काबे से जाहिर हुआ, आखिरी भी काबे से जाहिर हुआ। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बस मुझे बस मैं देखिए अब आपको दिखा रहा हूँ, ये इल्म, ये इख्तियार, ये इख्तिदार, ये दरवाजे के बजाय दीवार से काबे में दाखिला, और उसके बाद ये सब्र, ये सब्र पर गौर कीजिएगा। अब काबे में पहुंची, सुना है, देखा तो नहीं मैंने, आपने भी नहीं देखा, सुना है कि अली काबे में पैदा हुए। फिर जनाब तालिब के और भी औलादे हैं, वो तालिब हैं, जाफर हैं, अकील हैं। तो हम कोई तालिब से या जाफर से या अकील से इस बात तो खफा तो नहीं हो जाएंगे, उनकी अजमत तो कोई कभी तो होगी नहीं कि वो अपने घर में पैदा हुए, लेकिन अली काबे में पैदा हुए। अब यहाँ थोड़ा सा शियों से मेरा इख्तिलाफ है। आपको बहुत इस बात का फ़ख्र है कि हमारा पहला इमाम वो है जो काबे में पैदा हुआ। मेरा ज़ाती, अपना ज़ाती, मेरी अपनी फ़िक्र है, मैं अपनी फ़िक्र का आक़िबत तक ज़िम्मेदार हूँ। मैं अपनी ज़ाती फ़िक्र का आक़िबत तक ज़िम्मेदार हूँ, और वो मेरी ज़ाती फ़िक्र ये है कि अली के लिए ये शरफ़ नहीं है कि काबे में पैदा हुआ। एक घर खाली पड़ा था, वो चुप थे, इतना चुप थे कि हर चुप को लोग बुत कहने लगे। बुत काबे में बुत बने बैठे थे, और पुजारी इतने नालायक थे, कोई रात को पूजा करने भी नहीं जाता था, कोई रोशनी करने भी नहीं जाता था, क्योंकि उस वक्त अगर चिराग रोशन किया जाता तो स्विच सिस्टम तो था नहीं कि ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, तो चिराग से आग भी लग सकती थी। तो कुफार अपने सर काबे में आग लगाने का इल्ज़ाम लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो काम यजीद को करना था। देखिए खाने काबा में क्यों नहीं रोशनी करते थे कि भाई ये रोशनी करके घरों में चले जाएंगे अपने, अगर आग लग गई तो काबा जल जाएगा। तो थे काफिर, खुदा को नहीं मानते थे, और रसूल ने जब ऐलान रिसालत किया तो रसूल को भी नहीं माना, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि काबा जलने पाए, क्योंकि वो खराबी की उस हद पर नहीं जाना चाहते थे जो अबू सुफियान के पोते की किस्मत चली। अब देखिए एक चहाड़ दीवारी है, उस पर एक छत है, सन्नाटा इतना कि खुद अपनी सांस सुनाई दे और बस, सुकूत इतना कि अगर बोले तो सिर्फ अपनी आवाज सुनाई दे और बस, खामोशी इतनी कि खुद अपने एक एक सांस की आवाज को खुद अपने कानों से सुन सकें। इतनी इतनी वहदानियत है समात में, बसारत में, नातक़े में, तनफ़ुस में,
अब वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ? वो बच्चा और माँ है। अच्छा, माँ भी काबे में है, बच्चा भी काबे में। देखिए, यहाँ तक कि तो मैंने जो कहना था वो कह लिया, और मैं ज़्यादा वक्त आपका खर्च नहीं करना चाहता और वक्त ज़ाया भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़ाहिर है कि बकसरत मजालिस हैं और आपको सब जगह मजलिसों में पहुँचना है, और जो लोग दूर दूर तक सुन रहे हैं उनको भी अपने यहाँ मकामी मजालिस में औज़ादारी में शिरकत करना है। तो एक बात ये सुनिए कि कहीं भी कोई बड़े से बड़ा महल हो, अरे छोड़िए, उसको भी छोड़िए, हम अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान में उस बात की बात करते हैं जो हमें तकरीबन रोज़ टीवी के मुख्तलिफ चैनलों पर दिखाई देती है। लाल किले में भी कोई बच्चा अगर पैदा हुआ होगा तो जजाखाना धोया गया होगा, पाक किया गया होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 3 दिन के बाद अबू तालिब घर में अपने आराम से बैठे हैं। अच्छा, घर में आराम से बैठता वही है जिसे बीवी बच्चे की खैरियत मालूम हो। देखिए, अगर किसी का खुदा न खास्ता कोई रिश्तेदार बीमार है तो चैन से घर में नहीं बैठेगा, अस्पताल में जाकर दौड़ दौड़ के जाएगा, ज़्यादा वक्त अस्पताल में गुजारेगा, नहीं तो मुख्तलिफ तरीक़ों से खैरियत मालूम करता रहेगा। अब आप देखिए, तीसरे दिन रसूलुल्लाह अपने घर से निकले, खाना काबा की कुंजी रहती है अबू तालिब के पास। कहने के चचा जरा कुंजी दे दीजिए खाना काबा की। चचा ने भतीजे से ये भी नहीं पूछा कि कुंजी क्यों मांग रहे हो, क्यों कुफल खोलोगे, क्यों ताला खोलोगे, कर ले जाओ कुंजी, क्योंकि मालूम है कि क्यों जा रहा है भतीजा। पूछते हैं ना वाकिफ और बेतकल्लुफ। अच्छा, चचा का पाला हुआ बेतकल्लुफ भतीजा है, कोई तकल्लुफात भी नहीं है, बेतकल्लुफ भतीजा है। कहने के कि ऐसा कीजिए कि कुंजी दे दीजिए, ले जाओ कुंजी। अब भाई तुम जानो, तुम्हारी जिम्मेदारी जाने, हमसे मतलब नहीं। हमारे घर में पैदा होता तो हमारी जिम्मेदारी होती, हमारे घर में पैदा होता तो हमारी जिम्मेदारी होती। हम काबे के मुतवल्ली हैं, मालिक नहीं हैं। अच्छा, आपके जहन में लफ्ज़ मुतवल्ली सुन के आज के औकाफ आते होंगे, वो नौइयत दूसरी थी। खैर, मैं किसी फजूल बहस में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, अपना भी और आपका भी। चलिए साहब, हो गई बात। इसमें तो कई माइक निकल गए। खैर, इसका भी कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, इसमें चीज़ों की अटकल है वे नहीं। एक सलावत पढ़ दीजिए बाबा दे वालों। अब देखिए, अब अगर किसी का माइक निकले तो हाथ से, मुझे भाई मेरी तरफ देखो तुम लोग सब कैमरे वालों, किसी का माइक इधर से निकल जाए तो कम से कम हाथ से इशारा तो कर दे, क्योंकि अब मुझे क्या मालूम कि मैं अपना गरेबान देखूँ कि सामीन की शक्ल देखूँ। और मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूँ कि अपने गरेबान में झांकना पड़े। अपने गरेबान में झांके वो जो जिक्र यजीद कर रहा हो। अपने गरेबान में झांके यजीद वाले। अब देखिए, रसूल गए, ताला खोला, दरवाज़ा खुला,
जैसे ही दरवाज़ा खुला, दरवाजे के पास बच्चे को गोद में लिए बिन्ते असद खड़ी हैं। बिन्ते असद को मालूम हो गया, इल्म है कि अब जिसकी अमानत है वो आ गया। ये नहीं वाके जाके आवाज दियो, चाची मैं आ गया, आइए। दरवाजा खुला, बिन्ते असद खड़ी थी। तो क्या आप जब से बच्चा पैदा हुआ तब से खड़ी हैं? क्या क्यों? जब लेने वाला आएगा तो उसे दिया जाएगा। भाई जब कुरान लेने वाला पैदा हो गया तब कुरान दिया गया, वरना जैसे कुरान लौहे महफूज में था वैसे ही अली आगोश से बिन्ते असद में थे। अरे जुमला याद रखिएगा, जैसे कुरान लौहे महफूज में था वैसे ही अली बिन्ते असद के गोद में थे। 40 बरस के बाद जब रसूल मबूस हुआ, 40 बरस के बाद कुरान नाजिल हुआ, 3 दिन के बाद जब रसूल आए तो अली की गोद में, नबी की गोद में अली को बिन्ते असद ने नाजिल किया। देखिए, 2 कुरान नाजिल हुए, 2 कुरान नाजिल हुए, एक कुरान सामित, एक कुरान नातिक। कुरान सामित लाए जिब्राइल, कुरान नातिक दिया बिन्ते असद। अब बताइए, चुप ज्यादा बेहतर है कि बोलता हुआ? चुप ज्यादा बेहतर है कि बोलता हुआ? चुप तो भाई। अब एक बात सुनिए, एक तुक की सलवात भेज दीजिए कि ऐसा है कि सलवात भेजने से आपको थोड़ा सा मुझे भी तो मौका मिल जाता है। अब अच्छा, एक बात ये सुनिए कि माँ तो बच्चे की गलती मानती नहीं। बच्चा 15 बरस का है, 20 बरस का है, 25 बरस का है, 40 बरस का है, 45 बरस का है, कत्ल किए हुए है, डाके डाले हुए है, चोरियां किए हुए है, गुंडा बदमाश है, हर एक की पिटाई कर देता है, चौथे छठे जेल चला जाता है, फिर पैरोल पर निकल के आ जाता है। उसकी माँ भी अपने को बुरा नहीं, वो बच्चे को बुरा नहीं कहती, कहती वो तो माहौल ख़राब मिल गया, हमारा बच्चा तो बहुत सीधा साधा, महल्ले के लड़कों के साथ रह के बिगड़ गया, स्कूल में ख़राब हो गया, कॉलेज में चौपट हो गया। देखिए, माँ कहते ही उसे कि जो बच्चे का है पड़ोसी पर डाल दे, आखिर में बस नहीं चलता तो बहू का ऐसा कूड़ेदान मौजूद है। अरे हमारा बच्चा तो बहुत नेक है, क्या करें, बहू ने ऐसा कर दिया, 6 दिन से बेटे ने दवा ला के नहीं दिए, एड़ियाँ रगड़ नहीं है, मगर इल्जाम बहू पर है, नालायक औलाद को भी नहीं कहेंगे। तो माँ के नफ्सियात ये हैं, मामता, वहीं से शुरू की थी मैंने मजलिस, मजबूरी और सब्र मेरा मौजू है। मामता औलाद के बात छिपाती है, बात बुरी लगे तो किसी से शिकायत नहीं करती, फिर शिकायत भी किससे? 3 दिन के बच्चे की शिकायत हतुर शरीर से, ए मोहम्मद ये जब से पैदा हुआ है आंखें नहीं खोली, आंखें नहीं खोली। और देखो दूसरी शिकायत और सुन लो, जो अरब का तरीका है, मैंने इसको कपड़े में लपेटा, अभी 3 दिन का है बच्चा, कुव्वत और ताकत का एहसास कर लीजिएगा, ये एनर्जी है, मौजूदा नहीं है। ये जेनेटिक एनर्जी है बनी हाशिम की। क्या मैं इसको कपड़े में लपेटती हूँ?
ये कपड़ा फाड़ देता है और उसके बाद कहता है खल्लीनी या उम्मा आबुदु रब्बी, ए अम्मा मेरे हाथ खोले रहने दीजिए ताकि मैं अपने रब की इबादत कर सकूं। ये हाथ खोल के इबादत करता है, ये हाथ खोल के इबादत करता है। काबे का दरवाजा क्या खुला, बिनते असद की जबान से शिकायतों का अंबार। आंखें नहीं खोली, जब से पैदा हुआ है इबादत कर रहा है, सजदा कर लिया। अच्छा, कोई और माँ होती तो वो कहती कि मुझे किसी पीर फकीर के पास ले चलो, किसी तांत्रिक के पास ले चलो, बच्चे के ऊपर किसी का साया है। अच्छा, वो जानती है बच्चे पर उसका साया है कि जिस्म का साया है ही नहीं। बच्चे पर उसका साया है कि जिस्म का साया ही नहीं, जिसके जिस्म का साया ही नहीं है। अब देखिए ये शिकायतें हैं, आंखें नहीं खोली, पैदा होते ही सजदा किया, इबादत कर रहा है, मैं कपड़े में लपेटती हूँ, कपड़ा फाड़ देता है। अरे भाई आप कहना क्या चाह रही हैं? अच्छा, ये बचपन भी कहाँ है अभी भाई? ये अगर गिनी जाए तो 3 दिन में एक पैदा होने वाला कितनी सांसें लेता है? सोचिए आप, अगर सांस गिनी जाए, एक सेहतमंद इंसान 1 मिनट में उसकी नब्ज 72 मरतबा धड़कती है। ये मालूम नहीं सेहतमंदी की नब्ज की धड़कन का 72 की आदत से क्या ताल्लुक है, ये अल्लाह जाने। तो अगर अली की नब्जें गिनी जाए तो 3 दिन में कितनी मरतबा नब्जें धड़की होंगी? एक बात समझ रहे हैं आप? अली नब्जों की धड़कन भी तो अभी 3 दिन का बच्चा है और इबादत कर रहा है, वो भी हाथ खोल के सजदा कर रहा है और आंखें नहीं खोल रहा है। कहते जी इसे मेरी गोद में दीजिए, मेरी गोद में दीजिए। उन्होंने गोद में दे दिया। एक बात तो समझ में आ गई, रोज महशर तमाम अंबिया 1,23,999 अंबिया अपनी उम्मतों के साथ, मैं उम्मत मोहम्मदिया के रसूल के सामने हाथ फैलाए खड़े होंगे, हमारी शिफाअत कर दीजिए। सब रसूल के सामने हाथ फैलाए, अली के लिए रसूल बिनते असद के सामने हाथ फैलाए खड़े, लाइए इसे मुझे दे दीजिए। बिनते असद ने नहीं कहा था कि तुम संभालो, क्या लाइए मुझे दे दीजिए। अली को गोद में लिया, आंखें खोली। देखिए वो रिंद खराबात था या जो भी था, शबीर असलखा जोश, उसके मुसद्दस के बैत के 2 मिसरे मुझे याद आ गए। अली ने रसूल को देख के आंखें खोली। जोश कहता है कि जब निस्फ नूर आके मिला, निस्फ नूर से, जब निस्फ नूर आके मिला, निस्फ नूर से अपने को किरदार ने देखा गुरूर से। कि अल किबरिया और रिदाई, किबरिया और रिदाई, तकब्बुर रिदाए उलूहियत है और रिदाए उलूहियत अली है, जिसने मोहम्मद को मुकम्मल कर दिया। अब आंखें खोली तो आंखें खोल के बोल पड़े। ईसा जो बोले वो तो सबने सुना, अली जो बोले वो सबने सुन के अनसुना कर दिया। लिखा सबने है लेकिन दोहराता कोई नहीं। अरे बयान ही नहीं करता तो दोहराएगा क्या? रसूल को देखा और देख के कहा अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
रसूल ने मुस्कुरा के अली का चेहरा देखा और फरमाया वालेकुम सलाम या वली अल्लाह। अजानें हो रही हैं, लाउड स्पीकर पर बहरों को भी सुनाई दे रही हैं, मोबाइल में मौजूद हैं अजानें कि भाई अव्वल वक्त नमाज पढ़ना है, नमाज का वक्त आ गया। अब आप ये बताइए कि अली ने क्या कहा रसूल की गोद में जाके, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और नबी ने क्या कहा, वालेकुम सलाम या वली अल्लाह। रसूलुल्लाह कहा है अली ने, वलीउल्लाह कहा है नबी ने। जो अली ने कहा वो तो सारे मुअज्जिन चीख रहे हैं, जो नबी ने कहा वो सिर्फ हम ये कह रहे हैं। जो अली ने कहा वो तो सब कह रहे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अच्छा, हालत है कि आगे बढ़े तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि को भूल गए। अरे कैसे कहते हैं अलैहि, अलैहि कहते तो रोज़े महशर यजीद को शक्ल क्या दिखाएंगे। अब ये एक बच्चा है जो रसूल की गोद में आ गया और ये दो नूर मिले तो सरहदें मिल गईं, नबूवत ख़त्म हो गई, विलायत शुरू हो गई। नबूवत ख़त्म हो गई, इमामत शुरू हो गई। नबूवत ख़त्म हो गई, खिलाफत शुरू हो गई। नबूवत ख़त्म हो गई, विसायत शुरू हो गई। नबूवत ख़त्म हो गई, जानशीनी शुरू हो गई। नबूवत ख़त्म हो गई, गदीर का मैदान सजने का वक्त आ गया। नबूवत ख़त्म हो गई, ऐलान विलायत अली का ऐलान आ गया। ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लानत हो उस पर कि जो नबी की बात रद्द करे। नबी ने कहा मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अगर नबी के अलावा कोई नबी के बाद किसी को नबी मानता हो तो उस पर लानत, उसके आबा और अजदाद पर लानत, उसकी औलाद पर लानत। लेकिन जो नबी ने कहा उसके बारे में क्या ख्याल है। और काबे में कहा है, काबा गवाह है। वालेकुम सलाम या वली अल्लाह। चलिए बात यहां तक के आ गई। इख्तियार जनाब बिनते असद ने दिखा दिया, इल्म दिखा दिया। अबू तालिब ने अपना इल्म और अपना इख्तियार दिखा दिया। अल्लाह ने अपनी कुदरत से ये इख्तियार दिया है। अब कादिर मुतलक है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वो कादिर मुतलक है, वो तो हाबिल को भी अता करता है, काबिल को भी अता करता है। वो तो इब्राहिम को भी अता करता है, नमरूद को भी अता करता है। देखिए मैं किधर जा रहा हूँ, ज़हन अपना आमादा रखिएगा। उसने मूसा को भी अता किया, फिरौन को भी अता किया। उसने ईसा को भी अता किया, ईसा के गद्दार हवारियों को भी अता किया। उसने रसूल को भी अता किया, रसूल को तकलीफ पहुंचाने वालों को भी अता किया। अब जो उसकी अता है, अब इसी बिनते असद के बहू के यहाँ, इसी अबू तालिब की बहू के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। अच्छा एक बात समझ लीजिए, आप बाप हैं, आपके औलाद अगर पैदा हुई है तो जब तक के बच्चा नहलाया धुलाया नहीं जाएगा, आप बाप होके भी गोद में नहीं लेंगे।
क्योंकि भाई नमाज वाजिब है, नमाज पढ़ना है, आप सजिद हो जाएंगे। बात समझिए आप, सब खते पतरी अपनी जगह पाए। अपने बच्चे को भी आप गोद में नहीं लेंगे। कोई बाप बेनहाए धोए बच्चे को गोद में नहीं लेता। हद है कि जो कान में अजान और इकामत की जाती है वो भी कान के करीब को ले जाते हैं, टच ना होने पाए। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं। डायरेक्ट 2 बच्चे ऐसे मैंने देखे जिन्हें रसूल ने विलादत के फौरन बाद नहाए बगैर गोद में लिया। एक अली, एक हुसैन। और कनीज के मुंह से निकल गया हुसैन जब रसूल की गोद में थे। रसूल ने कहा लाओ मेरे नवासे को, लाओ मैं मेरी गोद में। तो कहा कि नहला लूं, पाक कर लूं, तहारत दे लूं, तहारत हो जाए फिर लाती हूं। बेचारे मरकज तहारत रसूल की जात है। रसूल ने फरमाया तू उसे क्या पाक करेगी जिसे खुदा ने पाक पैदा किया। अब यहां पर यह जुमला मेरा हक बनता है कि मैं कहूं कि जिसको विलादत के बाद गुस्ल की जरूरत नहीं थी, उसको शहादत से पहले गुस्ल की क्या जरूरत। अब आइए माफ़ कीजिएगा, मैंने वादा खिलाफ़ी की, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वक्त ज़रा ज़्यादा हो गया, लेकिन जो बात मुझे कहना है उस बात को मैं मुकम्मल करूँ कि एक बहस चली थी किसी ज़माने में कि ये 3 दिन करबला में खैमागाह में कैसे गुजरे बग़ैर पानी के। तो मेरे वालिद ने सईदुल मिल्लत मौलाना मोहम्मद सईद साहब ने उसका जवाब ये दिया था कि जैसे 3 दिन बिन्ते असद ने काबे में गुजारे, वैसे ही हुसैनियों ने 3 दिन खैमागाह में गुजारे। बस बात मुकम्मल हो गई। आज तीसरी मुहर्रम है। आपने दिन भर मजलिसें सुनी, मुख्तलिफ उलमा, मुख्तलिफ खुतबा, मुख्तलिफ ज़ाकिरीन से मुख्तलिफ चैनलों पर माशाअल्लाह मजालिस का सिलसिला जारी है। और ये दुनिया को मालूम हो गया है कि ये रोने वालों के दिन हैं, गम हुसैन मनाया जा रहा है। और ये भी सुन लीजिए कि हम जो मजलिसें पढ़ रहे हैं, जो मजलिसों में शिरकत कर रहे हैं, जो मातम कर रहे हैं, हम हुसैन को ना पहचानवा सकते हैं ना पहचानवा रहे हैं। हम हुसैन के ज़रिए अपने को पहचानवा रहे हैं। हम उसे क्या पहचानवाएंगे कि जिसने रसूल की पहचान बचाई है, वरना रसूल तो रंगीला रसूल बन गया होता। अब तो आज मेरा जी चाह रहा है कि हुसैन का, जबकि दूसरी मुहर्रम को ज़ाकिरीन साहब सुन चुके, करबला में वरूद हुसैन का 7 सवारियां तब्दील की, उतरे और बनी असद को बुलाया, उनसे करबला की ज़मीन खरीद ली ताकि ज़मीन करबला मिल्कियत हुसैन हो जाए। तो हुसैन की मिल्कियत में हुसैनी का दफन होना तो जायज़ है, और दुश्मन हुसैन अगर वहाँ दफन हो तो उसकी खबर भी हराम। जरा गौर कीजिएगा। उसके बाद खैमे बर्पा हुए दरिया के किनारे, और हुसैन को करबला में घेर लिया गया।
जनाब ज़ैनब अपने खैमे में जाते ही फिजा से कहेंगी फौरन भैया को बुलाओ। हुसैन खैमे में पहुंचे, बहन क्या बात है? कहा हम बनी हाशिम में एक अरसे दराज से ये बात मशहूर है कि अगर कोई कहीं किसी ज़मीन पर पाँव रखे और वहाँ की खाक उड़ के उसके सर पर पड़ जाए तो वो जगह उसके लिए उसकी ज़िंदगी छीन लेती है। भैया जब मैं नाके से ज़मीन करबला, इस ज़मीन पर मैंने पाँव रखा तो एक गुबार उठा जर्द रंग का, उड़ के मेरे सर पर पड़ा। भैया चलो यहाँ से कहीं और चले। कहा बहन यहीं के लिए तो हम आए, यहीं के लिए हम आए। अब दोनों बहन भाई गुफ्तगू करते करते रोने लगे। अब करबला में हुसैन ने बनी असद से ज़मीन खरीद ली। अब उसके बाद बनी असद के बच्चों को बुलाया, उनसे कहा कि देखो जब हम मारे जाएंगे हमारी लाशें घोड़ों की टापों से रौंदे जाएंगे। हो सकता है कि यजीद के इब्ने ज़ियाद के डर से तुम्हारे घरों के बड़े हमारे लाशों के करीब ना आ पाए, तो बच्चों तुमसे फरमाइश है। कहा आका फरमाइए। कहा खेलते हुए आना, एक एक मुट्ठी खाक उठा के हमारी लाशों पर डाल देना। मैंने ये चंद जुमले कहे, आपकी आंखों में आंसू आ गए। अब जरा सोचिए कि उस करबला का आलम क्या है। ये हुसैन शहीद हो गए, काफिला अस्कीर होकर शाम चला गया। एक मुद्दत के बाद काफिला वापस आया, सब आके कब्रों पर रोते रहे। 7 दिन करबला में क़याम हुआ है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, मैं तो उन्हें अलैहिस्सलाम कहूँगा, रसूल के सहाबी थे, नाबीना हो गए थे, वो अपने ग़ुलाम के साथ ज़ियारत क़ब्र हुसैन के लिए मौजूद थे। और जब जाबिर के ग़ुलाम ने बताया कि ये काफ़िला आ रहा है तो कहा मुझे इतनी दूर ले चलो कि सहदानियों के रोने की आवाज़ मेरे कानों में ना आए। 7 दिन के बाद काफ़िला जा रहा था। जनाब ज़ैनब से एक खातून ने आके कहा कि सैदानी, एक बीबी हुसैन की खबर के सराहने चुपकी बैठी है और हमने उससे कई मरतबा कहा कि चलो काफिला तैयार है, लेकिन वो बीबी न जवाब दे रही है न सर उठा रही है और अपना इस तरह से अपने को ढक लिया है कि सूरत भी नहीं दिखाई दे रही है, बोल रही नहीं है कि आवाज़ समझ में आए। जनाब ज़ैनब अपने नाक़े से उतरी, कहा चलो साथ चलो, देखो कौन है। कब्र हुसैन के सराहने एक बीबी बैठी हुई थी, चादरें वहीं थी जो शाम में मिली थी, स्याह चादरें थी। जनाब ज़ैनब ने कहा बीबी काफिला तैयार है, चलिए। जवाब नहीं। फिर जनाब ज़ैनब ने कहा, मरतबा जनाब ज़ैनब कहने लगी कि बीबी मैं अली की बेटी, ज़हरा की लाडली, हुसैन की बहन, अब्बास की बहन, क्या यह मुनासिब है कि आप मेरी बात का जवाब भी ना दें? सर उठाया तो देखा जनाब रबाब थी। ज़ैनब घबरा के वहीं खाक पर बैठ गई। ए भाभी क्या बात है, ये किस तरह आप चुपकी बैठी है? कभी भी आप जाइए, मुझे यहाँ छोड़ दीजिए। ये तन्हा, ये सहरा
आप यहाँ रह के तना कैसे रहेंगी आप, और तनाई आप कैसे गुजारेंगी? कभी भी सैदानी एक बात कहूँ, आपको बुरी तो नहीं लगेगी? क्या कभी आपकी किसी ऐसी कोई बात नहीं गई जो बुरी लगी हो, और अब बुरा लगने को रह क्या गया है? एक ये बीमार बचा है, घर उजड़ गया। कभी भी आपके भाई मारे गए, क्या आपको मालूम है? आपके भतीजे मारे गए, क्या आपको मालूम है? क्या आपके बच्चे मारे गए, क्या आपको मालूम है? क्या आपके खानदान के सब लोग मारे गए? 18 जवाना ने हाशमी मारे गए, आपको मालूम? क्या आपके शौहर अब्दुल्ला इब्न जाफर मदीने में मौजूद हैं? क्या हाँ मौजूद हैं? क्या तो बीवी चाहिए मुझे छोड़ दीजिए? क्या क्यों? क्या आपकी जिंदगी गुजारने का एक सहारा आपका शौहर मौजूद है? मेरा कौन है? ये शौहर की खबर, 6 महीने का बच्चा बाप के पहलू में सो रहा है, 4 बरस की बच्ची शाम के कैद खाने में रहेगी। अब से रबाब कहाँ जाए, किसके लिए जाए, किसको ढूंढे? चौथे इमाम देखा अम्मा, जब तक के मैं मौजूद हूँ आप ये न कहिएगा कि आप तन्हा रह गई, आपका कोई वाली हुआ।